नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है जीवन अनेक आत्मा एक, जिसके लेखक है संतोष जोशी सर। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है दीप्ति आनंद। ये जो लड़की है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे एक समृद्ध घर से थी, लेकिन उसकी जो मन पसंदीदा चीज़ थी उसको क्या पता, लेकिन उसने एक अपनी एक संस्था शुरू की थी। और उस संस्था में दोस्तों वो विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए मदद करने की कोशिश करती थी। उसने यही कहा कि पहले से उसको ऐसे ही बच्चों के लिए कुछ मदद करने की अंदर से प्रेरणा मिलती थी। उसने किसी का ये नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि अंदर से उसको बार बार यही ऐसा लगता था कि मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ करूं। और उसने यही कहा कि वो ये अपने काम को करती थी। और ये काम करते करते दीप्ति के सामने दोस्तों एक ऐसी महिला आई, वो खुद ही वहाँ पर आई थी। और उसने ये कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ तुम्हारी संस्था में काम करना है। क्या पता दीप्ति को उस लड़की के लगकर ऐसा लगता था कि शायद वो इसको जानती है या फिर उसका कुछ उसके साथ संबंध होगा, लेकिन इस जीवन में वो उसकी कोई भी नहीं थी। लेकिन दोनों को एक दूसरे के लिए थोड़ा सा जुड़ाव महसूस हुआ कि वो एक दूसरे के कुछ ना कुछ है। तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से अपना काम करते थे। विकलांग बच्चों को वगैरह जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। जब दीप्ति आई थी दोस्तों संतोष जोशी सर के पास, तब उसने ये सारी चीज़ें अपनी कही। और संतोष जोशी सर ने जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उस लड़की को बात दोस्तों पता चला कि गए जन्म में वो एक औरत थी और उसको एक बच्चा हुआ था। और वो जो बच्चा था दोस्तों, वो विकलांग था। और उस विकलांग बच्चे को लेकर उसके फैमिली में बहुत ही ज़्यादा इसको बुरा भला कहा जाता था। और एक वक्त ऐसा आया दोस्तों जब उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तुम्हें छोड़ना होगा। और ये जो लड़की थी वो ज़रा भी तैयार नहीं थी इसके लिए, लेकिन इतना घर वालों ने दबाव उस पर डाला कि उसको छोड़ना पड़ा। और इस वजह से वो जो दुख था दोस्तों, वो उसके मन में वैसे ही रहा था। और इस वजह से कहीं ना कहीं इस बारे में उसको ये पता चला कि जो उसके मन में दुख था कि वो उसको ठीक से संभाल नहीं पाई, तो इस जन्म में उसके आत्मा ने ये चयन किया कि ऐसे बच्चों के लिए वो मदद करने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये पड़ता है कि दोस्तों वो जो महिला आई थी उसके संस्था में, जो कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ मदद करूँगी, वो कौन थी? तो दोस्तों जिस बच्चे को उसने छोड़ा था, जो विकलांग था बच्चा ना, वो बच्चा ही वो औरत थी। मतलब गए जन्म में वो उसका विकलांग बच्चे के रूप में वो आई थी औरत, और इस जन्म में वो भी ऐसे ही विकलांग बच्चों के लिए मदद करते हैं। और दोनों ही बहुत ही सुकून भरे रीति से अपना काम करते हैं दोस्तों। एक पवित्र काम है ये, किसी बेसहारा को या फिर किसी विकलांग लोगों को इतनी मदद करना। सचमुच ऐसे जो काम होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको उसका कुछ मोल होगा, वो अनमोल काम होते हैं। और ऐसे जो करने वाले इंसान होते हैं उसको भी मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि आप खुद का मतलब सुख ना देखकर दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। या फिर समाज में जो बेसहारा लोग हैं, जिनको कोई भी या फिर नहीं पूछता, या फिर जो थोड़े से परेशानी में होते हैं अपने जीवन में, तो इस वजह से ऐसे लोगों को मदद करना सचमुच बहुत बड़ा काम है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं उनको मतलब हम भी दुआ दें कि उनका काम बहुत ही अच्छे से हो सके, या फिर हम भी भविष्य में ऐसे लोगों के लिए थोड़ी बहुत कुछ मदद करने की कोशिश करें, तो वो भी बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।